नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 1,29,00,000 सहित सट्टा खिलाने वाले उपकरणों के साथ सट्टा किंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उमरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बोलेरो गाड़ी से 1,20,00,000 रुपए किया बरामद। और रमजान महीने के अलविदा जुमा की नमाज सहित शहर के जिले भर में सभी जामा मस्जिदों में की गई नमाज अदा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। समान थाना पुलिस ने आईपीएल सट्टा व्यापारी को 1,29,00,000 सहित 25 मोबाइल, 3 एंड्रॉयड मोबाइल, 2 लैपटॉप, 21 एटीएम, 14 चेकबुक सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। आईपीएल में सट्टा खिलवाने वाला सट्टा किंग अमित आहूजा उर्फ छम्मन सिंधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1,29,00,000 रुपए नगद सहित 25 नग मोबाइल, 2 लैपटॉप, 21 नग एटीएम, 14 चेकबुक सहित अन्य सामान जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपी अमित आहूजा के विरुद्ध शहर के अन्य थानों में सट्टा एक्ट, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। आरोपी सट्टे का पूरा कारोबार अपने घर पदधर कॉलोनी से ऑनलाइन चलाता था, जहां दबिश देकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी रीवा विवेक सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि 4 अप्रैल की रात 95 लाख की लूट होने की शिकायत के आधार पर एक युवक द्वारा शिकायत की गई थी, जिसकी जांच करने पर बताया गया कि घटना संदिग्ध है। जिसके बाद शिकायतकर्ता से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसने आईपीएल सट्टे में 95 लाख रुपए हारने की बात बताई और पैसा वापस न करना पड़े, इसके लिए लूट की कहानी बनाई। युवक की निशानदेही पर पुलिस ने सट्टे के अड्डे पर पहुंचकर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। पूरे मामले का खुलासा रीवा एसपी विवेक सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। थाना समान पुलिस ने थाना सिविल लाइन पुलिस साइबर सेल की मदद से एक बड़े सट्टा आरोपी को पकड़ा है, जिसके पास से करीब 1,29,00,000 रुपए नकदी जब्त हुई, बाकी अन्य सामग्री जब्त हुई है। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि 4 तारीख को रात में समान थाने में एक व्यक्ति रिपोर्ट कराने आता है कि उसके साथ 95 लाख रुपए को लेके जा रहा था, उसकी लूट हो गई है। और जिसके आधार पर तत्काल ही पूरी टीम को एक्टिवेट किया गया था। सीएसपी और टीम और साइबर सेल सभी लोग अधिकारी वहाँ पे पहुँच गए थे और उससे पूछताछ की जा रही थी। घटना की तस्दीकी की गई। कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हुआ, तो उससे जब गंभीरता से और पूछताछ की गई, तब उसने फिर ये बताया कि पिछले 1 हफ्ते में उसने करीब 95 लाख रुपए सट्टा खेलते हुए उसका नुकसान हो गया। और जिसको उसने इस आरोपी को अमित आहूजा को इसने वो कैश के रूप में उसको जमा किया है। और जिसके आधार पे, इस सूचना के आधार पे फिर पूरी जानकारी एकत्रित की गई। टीम को पूरा गठित किया गया। उसमें समान की टीम थी, सिविल लाइंस की टीम थी और साइबर सेल था और सीएसपी के नेतृत्व में उसमें रेड की कार्रवाई उसमें की गई। और जिसमें फिर उसके घर से हमको करीब 1,29,00,000 रुपए नगद मिला है और उसके साथ साथ 25 कीपैड मोबाइल मिले हैं 27,000 रुपए के, 3 एंड्रॉयड मोबाइल मिले हैं, जिसमें वो लिंक से सट्टे का व्यवसाय करता था। 2 लैपटॉप मिले हैं, 2 कॉलिंग पेटी मिली, यानी उसमें मोबाइल्स कनेक्ट करके और जो सट्टा खिलाते हैं उसमें अलग अलग नंबरों पे कॉल आते हैं, उसमें अलग अलग नंबर लगाए जाते हैं, तो वो 2 बॉक्सेस मिले हैं। इसके अतिरिक्त डायरी मिली है, जिसमें जो पूरा हिसाब किताब का काफ़ी कुछ उसमें लेखा जोखा मिला है। करीब 21 एटीएम कार्ड मिले हैं। 21 एटीएम कार्ड में कुछ इसके नाम के हैं, कुछ अन्य लोगों के नाम के भी हैं। 14 चेकबुक मिली हैं, 4 पासबुक मिली है और करीब 9 लीटर अंग्रेजी शराब भी मिली है। तो इसको देखते हुए इसमें सट्टा एक्ट के अंतर्गत, आबकारी एक्ट के अंतर्गत और 419, 420 आईपीसी के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई है। इससे जब पूछा गया तो जो आरोपी है, इसने बताया कि इसको लिंक एक अन्य माध्यम से आता है। उस लिंक को फिर ये जो बाकी लोग इससे संपर्क करते हैं उनको लिंक देते हैं, जिसपे वो हार जीत का दांव लगाते हैं और हारने पे, किसी व्यक्ति के हारने पे इसको उसका 25% जो भी उसने दांव लगाता है उसका 25% इसको उससे मिलता है। पूरी कार्रवाई में सीएसपी नवीन तिवारी, टीआई हितेंद्र समान के, टीआई सिविल लाइंस कमलेश, उप निरीक्षक आंचल सिंह, मृगेंद्र सिंह, अरविंद राठौड़ और शिवाजी, गौरव मिश्रा सब इंस्पेक्टर, एएसआई प्रदीप, हेड कांस्टेबल अखिलेश्वर, हेड कांस्टेबल रविकांत, आरक्षक पवन, आरक्षक रविशंकर, आरक्षक अमित, प्रधान आरक्षक त्रिदेव, आरक्षक शरद, महिला आरक्षक प्रियंका पाठक, सैनिक पारस और साइबर सेल का पूरा स्टाफ इसमें कार्रवाई में भागीदार रहा है।
और अभी भी इससे लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, पीआर लिया जा रहा है इसका, और क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें भी और हमको जानकारी मिलने की संभावना है, और इसके बाद और चीज़ों का खुलासा इसमें हो सकता है। सट्टा किंग तक कैसे तक पहुंचे? सट्टा किंग का जैसे इस व्यक्ति को जैसा अभी बताया था कि एक व्यक्ति थाने पे लूट की शिकायत करने आया था कि उसके साथ 95 लाख रुपए जो कैश को लेके जा रहा था, 3 नकाबपोश बदमाश आए, उसकी गाड़ी को रोका और उन्होंने फिर उसके साथ मारपीट करके उसका पैसा लूट लिया। और फिर उसके बाद टीआई समान हितेंद्र नाथ शर्मा ने उससे और पूछताछ की, सीएसपी भी आ गई, बाकी टीम भी आ गई, क्योंकि बड़ी लूट का शिकायत थी तो सभी लोग एक्टिवेट हो गए, तत्कालीन नाकेबंदी वगैरह भी लगाई जा रही थी। और लेकिन जो पूरी कहानी थी वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं थी, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो संदेह उत्पन्न हो रहा था। जब उससे अच्छे से पूछताछ की गई तब पुलिस ने बताया कि उसने जो अन्य कई स्रोतों से उसको जो पैसे मिले हुए थे वो उसने सट्टे में लगाया और सट्टा हार गया, और जो हारी हुई राशि थी वो इसने इस आरोपी को अमित आहूजा को उसने जाके दिया है, पिछले 1 हफ्ते में जाके जमा किया है, और लोगों को बताने के लिए कि उसके साथ लूट हो गई। इस प्रकार से घटनाक्रम उसने रचा था, और इसके बाद फिर अमित आहूजा के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की गई और पूरा प्लानिंग करके टीम बना के उसमें फिर रेड कर। चोरहटा थाना अंतर्गत उमरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बोलेरो गाड़ी से 1,20,000 रुपए बरामद किए हैं। चोरहटा अंतर्गत उमरी चेक पोस्ट पर चोरहटा पुलिस ने वाहन चेक करने के लिए गाड़ी रुकवाया तो चेकिंग के दौरान चोरहटा पुलिस को शिव बहादुर सिंह से बोलेरो गाड़ी में रखे 1,20,000 रुपए नगद कैश बरामद हुआ, जिसे चोरहटा पुलिस ने नकदी रकम को जब्त कर निर्वाचन आयोग को भेज दिया। पुलिस द्वारा हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। बिना जांच के किसी भी गाड़ी को जिले के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस कार्रवाई में एसएसटी और एफएसटी अधिकारी डॉक्टर महानंद द्विवेदी, डॉक्टर अवनीश द्विवेदी, एएसआई संतोष सिंह, सहायक आरक्षक शिवमूर्ति मिश्रा, पंकज मिश्रा, मयंक शुक्ला, वनकर्मी अवधलाल कोटवा, दिनेश दाहिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ले इसे घुमाओ कैसे तो हमारा आवाज आए। टोटल 1,20,000 मैं घुमाओ। ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवस्था पंचायत में सचिव के पद पर पदस्थ सुनील सिंह गढ़वा पंचायत से अपने गृह ग्राम धौचट की ओर जा रहे थे। जैसे ही छिजवार कंपोजिट शराब दुकान के सामने सुनील सिंह अपने मोटरसाइकिल से पहुंचते हैं तो बीच सड़क में शराब दुकान के ठेकेदार प्रेमचंद जायसवाल व उनके गुर्गों द्वारा बीच सड़क में एक स्कॉर्पियो गाड़ी व 2 बोलेरो गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया, जिसके चलते सुनील सिंह किनारे से अपनी मोटरसाइकिल निकाल रहे थे। तभी इतने में सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक UP 70 FT 7181 के चालक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते टक्कर लगने से सुनील सिंह घायल हो गए। उसके बाद मौके पर मौजूद छिजवार सरपंच ज्ञानेन्द्र सिंह गुड्डू व जनपद सदस्य प्रतिनिधि गणेश साकेत के द्वारा तत्काल नौवस्था पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक व ट्रक को अपने कब्जे में लेकर घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया। लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज एक और कांग्रेसी सदस्य ने अपने समर्थकों सहित कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। आप अक्सर यात्राएं करते होंगे और टिकट को लेकर झगड़े भी आपने देखे होंगे या खुद भी झगड़ा किया होगा। कभी बस अड्डों में झगड़े हुआ करते थे, सीट मिलने के लिए कंडक्टर से लड़ाइयाँ होती थी। ट्रेनों में भी वही हाल है, बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। टिकट को लेकर हर कहीं लड़ाई झगड़ा चालू है। लेकिन 2014 के बाद से टिकट को लेकर नेता कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए हैं। सभी को टिकट चाहिए जबकि सीट एक ही है। ऐसे में पार्टी के भीतर कलेश होना स्वाभाविक है। इसी कलेश की सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी है वर्तमान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। कई नेताओं सहित छोटे मोटे कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए वर्तमान सरकार के ऊपर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जो उनका अपना राजनीतिक मतभेद हो सकता है। लेकिन ये बात तो सही है कि सभी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं और सभी सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी से विनय मिश्रा ने अपनी माता सहित अन्य सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि NSUI से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और निष्ठा व समर्पित रूप से ईमानदारी के साथ पार्टी का काम करते रहे। लेकिन पार्टी से लगातार उपेक्षा मिलने के कारण अब पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। और क्या कहना है उनका, जानने के लिए चलते हैं प्रेस वार्ता में। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI से राजनीति की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी के प्रति मेरा परिवार 3 पीढ़ियों से कार्यकर्ता आ रहा है। राजनीति में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से
मेरी मां श्रीमती मालती मिश्रा जी ग्राम पंचायत उलही कला, जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान, रीवा से सरपंच पद पर निर्वाचित हुई थी। वर्तमान में वार्ड क्रमांक 14 से जिला पंचायत सदस्य हैं। रीवा जिले में सामान्य सीट से सामान्य वर्ग से जिला पंचायत सदस्य के रूप में सर्वाधिक 14,000 मत हासिल कर 4,011 वोट से जीत कर रीवा जिले में रिकॉर्ड बनाया था। मेरे चाचा जी श्री आत्मानंद मिश्रा लगातार 15 साल से सेवा सहकारी समिति के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुनकर आ रहे हैं। वह पूर्व में 10 वर्षों तक वाटरशिप कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं स्वयं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद का निर्वहन किया हूँ। लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रमों में जैसे भारत जोड़ो यात्रा, घर घर चलो अभियान एवं सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी के 20,000 सक्रिय सदस्य विधानसभा क्षेत्र देवतला 72 में बनाया। माननीय श्री राहुल गांधी जी के व्यवहारिक कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश प्रभारी श्री रणदीप सुरजेवाला जी, जिला संगठन प्रभारी श्री प्रताप भानु शर्मा जी एवं जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी के निर्देश में 100 गाड़ियों का काफिला लगभग 1,000 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहारी पहुंचा। मैं एक समर्पित कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते व्यवहारिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। देवतला 72 विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग मैं भी किया था। टिकट न मिलने पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया, लेकिन निष्ठावान, समर्पित, ईमानदारी से कार्य करने का परिणाम अपमान रहा। कांग्रेस पार्टी लगातार उपेक्षा करती रही। 3 पीढ़ी के कांग्रेस का सिपाही होने के नाते मैं पार्टी से पद की चाह नहीं किया, पर सम्मान अवश्य चाहा। वह भी कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल रहा। अतः मैं अपने सैकड़ों साथियों सहित कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरे साथ मेरी माता जी, जो कि वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, वो तनुजा सिंह जी रायपुर जनपद सदस्य हैं, रायपुर करचुलियान की, वार्ड नंबर 20 जनपद की। चाची जी रानो साहिबा याकूब खान जी सेक्टर अध्यक्ष हैं। श्रवण सिंह जी देवघर बाबा सेवा सहकारी समिति के सदस्य हैं। संजय सिंह जी हमारे चाचा जी, मतलब लगभग 100 लोग जो सब कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। किसी न किसी पद में वो जनता द्वारा चुने गए हैं। पूर्व सरपंच भी कई लोग हैं। वर्तमान सरपंच के पति जी हैं रामचरण प्रजापति जी। हम अपने साथियों के साथ आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। जनता पार्टी क्या हुआ, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये फैसला लेना पड़ रहा है? एक हमारे पार्टी के प्रत्याशी नीलम मिश्रा जी कल नामांकन दाखिल की। उन्होंने हमसे, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमसे बात करना, हमको बुलाना उचित नहीं समझा। इतने लोग यहाँ पे आपके सामने विराजमान है, किसी को कोई सूचना देना उचित नहीं समझे। जो लोग चुनाव के समय दूसरे दल का काम करते हैं, बनते वो कांग्रेसी हैं, वो सब कांग्रेस का काम कर रहे हैं। निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता की कांग्रेस में कोई पूछ परख नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं। आगे की क्या योजना? अभी कोई योजना नहीं है। हमारी योजना ये है कि हम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं आपके सामने। तो इस बार कांग्रेस ज्यादा मजबूत है क्या? दूसरे दल वाले भी उसके पक्ष में? अब ये तो कांग्रेस जानेगी कितनी मजबूत है, जनता तय करेगी। कांग्रेस की मजबूती जनता जनार्दन तय करेगी। चुनाव में किसका प्रचार करेंगे? अभी तो हम कांग्रेस पार्टी में नहीं है, इस्तीफा दे दिए हैं। बैठ के सब लोगों से राय मशविरा करके जो निर्णय हमारे सब लोग लेंगे। आप पार्टी से नाराज हैं या प्रत्याशी से? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज रमज़ान महीने की अलविदा जुमा की नमाज शहर एवं ज़िले भर के सभी जामा मस्जिदों में अदा की गई। रहमत और बरकत से लबरेज कड़ी इबादत का महीना रमज़ान उल मुबारक अपने आखिरी दौर में है। रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद आने वाली मीठी ईद की तैयारियां चालू हैं। बाज़ार गुलजार है। आज रमज़ान महीने की अलविदा जुमा की नमाज शहर के ज़िले भर के सभी जामा मस्जिदों में अदा की गई, जिसमें सर्वसम्मत से रीवा के 17 नमाज स्थान के लिए ईद उल फित्र की नमाज का वक्त पहले से ही तय कर दिया गया था। बीहर नदी के तट पर स्थित मुख्य ईदगाह घोघर एवं बादशाही ईदगाह बिछिया में सुबह 8 बजे ईद की नमाज अदा की। वहीं जामा मस्जिद दाराशाह तकिया बिछिया, जामा मस्जिद शफीक हमीदिया कॉलोनी ढेकहा, जामा मस्जिद यासीन कटरा, जामा मस्जिद रिसालदार घोघर एवं निज़ामी मस्जिद खुर्देही में सुबह 8:15 बजे नमाज। जामा मस्जिद मौलवी साहब घोघर, जामा मस्जिद अब्दुल हफीज़ बूदाबाग, जामा मस्जिद तुर्कान निपनिया में 8:30 बजे नमाज। जामा मस्जिद छोटी दरगाह शरीफ एवं नूरानी जामा मस्जिद बाण सागर कॉलोनी में सुबह 9:45 पर नमाज। वहीं जामा मस्जिद तुर्कान घोघर, जामा मस्जिद बागीचा बाली पचमठा घोघर में सुबह 9 बजे तथा जामा मस्जिद धोबिया टंकी में सुबह 9:30 बजे नमाज का वक्त रखा गया था। केंद्रीय जेल रीवा स्थित मस्जिद में सुबह 10 बजे मुस्लिम बंदियों को नमाज। आपको बता दें कि यदि 29 रमजान 9 अप्रैल को चांद देखे जाने की तस्दीक हो जाती है तो ईद उल फित्र का त्यौहार 10 अप्रैल को होगा। चांद की तस्दीक न होने पर 30 रमजान पूरा कर 11 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। कैंसर रोगियों को ध्यान में रखते हुए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आगामी 8 अप्रैल को रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ एक निजी अस्पताल के सहयोग के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं सहित आम नागरिकों के शिविर में जांच की जाएगी। बताया गया है कि इस शिविर में मुख्य रूप से कैंसर रोगियों को चिन्हित किया जाएगा, जिनकी पहचान बायोप्सी के माध्यम से की जाएगी। इस शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं में सर्वाधिक रूप से पाए जाने वाले स्तन कैंसर, बच्चेदानी कैंसर का भी परीक्षण किया जाएगा। वहीं विंध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुख कैंसर
पाया जाता है, जिसका भी इलाज किया जाएगा। माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार और 8 तारीख को हमें कैंसर शिविर आयोजित कर रहे हैं। सीधी बात, बाकी तो सर लोगों ने हमारा एक्सप्लेन कर ही दिया है कि सारी चीज़ें क्या कैसी है। इस शिविर में किन लोगों की पहचान और किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल दे दूं। पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है मुख का कैंसर। उसमें कैसे पहचानें या कैसे लोग आ सकते हैं? जिसको भी लगता है कि मुंह में छोटे से छाले हैं या जबान में कुछ भी छाला है या कोई अदरक जैसी गठान दिख रही है कहीं पे भी मुंह में, तो ये संभावित कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। शिविर में आकर के इसकी जांच कराएं। शिविर में हमने बायोप्सी की सुविधा रखी है। बायोप्सी वो होता है जो कन्फर्म 100% ये बात बता पाता है कि कैंसर है या नहीं है, और इसकी रिपोर्ट भी हम 5 दिन में आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में छाती का ये गठान होती है और दूसरे बच्चेदानी का कैंसर, जो कि विंध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। तो छाती की गठान के लिए भी हमने सुई की जांच एक रखी है, जो कि एक बंद कमरे में होगी। उनके लिए एक हमारे महिला चिकित्सक, महिला स्टाफ सारे रहेंगे, वो भी संकोच न करें। उनकी भी रिपोर्ट हम 5 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे। और जो हमारी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं जिनकी भी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और उनको अनियमित माहवारी या सफ़ेद पानी या ऐसा मावात जाने की समस्या लगातार बनी हुई है जो ठीक नहीं हो रही है, वो भी इस शिविर में आकर के जांच कराएं। संभावना रहती है कि ऐसे लोगों में कैंसर की संभावना ज़्यादा मात्रा में हो। तो ये 3 प्रमुख बीमारियां हैं जो हमारे विंध्य क्षेत्र में है। फिर से बोलना चाहूँगा, मुख का कैंसर, छाती की गठान और बच्चेदानी गठान। एक और जानकारी देना चाहता हूँ, एक स्टडी हुई है अभी विंध्य क्षेत्र में, अध्ययन हुआ है। उस स्टडी में ऐसा पाया गया है कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में लिंग का कैंसर दूसरे स्थान पे है। तो यदि लिंग से संबंधित किसी को किसी भी तरीके की गठान, छाले या ऐसे छाले लिंग में जो ठीक नहीं हो रहे हैं, वो भी एक तरीके का कैंसर हो सकता है। उसे इग्नोर ना करें, अनदेखा ना करें, अपने नज़दीकी चिकित्सक को दिखाएं। यदि आसपास हैं, आ सकते हैं, तो 8 तारीख को उस शिविर में उसके परीक्षण के लिए कृत संकल्पित रहें। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया प्रभारी को, सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, रेड क्रॉस में सर को भी धन्यवाद देना चाहूँ, उन्होंने इस परिसर को इस जनहित के कार्यक्रम। विश्वविद्यालय समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा विद्यार्थियों के और आसपास रह रहे नागरिकों के लिए भी कई प्रकार की सुविधाएं और कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। विगत 1 साल में हमारे क्षेत्र में कैंसर के बहुत रोगी मेंशन हुए हैं। ये चिंता भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने की, और दुखद बात ये भी है कि विश्वविद्यालय में भी पिछले 2 साल में 4 कैंसर रोगी और मेंशन हुए। उसके कारण नेशनल हॉस्पिटल के सहयोग से आगामी 8 तारीख को एक निःशुल्क कैंसर चिकित्सा और गायनिक डॉक्टर्स भी उसमें उपस्थित रहेंगे, महिला चिकित्सक भी रहेंगी, जो ब्रेस्ट कैंसर और अन्य की चेकअप की कार्रवाई करेंगी। उसमें न केवल विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी और विद्यार्थी हैं, बल्कि नेशनल हॉस्पिटल की ओर से एक आसपास के परिक्षेत्र में भी हम और उसको सेवा के क्षेत्र में और विशेषकर स्वास्थ्य की सेवा के संदर्भ में निरंतर अपना काम करती आई है। उसी संदर्भ में नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिलेश पटेल जी से हमने आग्रह किया था, क्योंकि इसके पूर्व भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और नेशनल हॉस्पिटल के सौजन्य से कैंसर के डिटेक्शन कैंप लग चुके हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। शुरू कर दो भाई। उसी सिलसिले में यह जो 8 तारीख को पंडित शंभुनाथ शुक्ल सभागार में इस शिविर का आयोजन है। तो हमारा न केवल विश्वविद्यालय का जो परिवार है, बल्कि विश्वविद्यालय के आसपास के भी जो लोग हैं, जो गांव हैं, वहां तक भी खबर पहुंचे, जिले तक खबर पहुंचे। अधिक से अधिक लोग इस शिविर में आकर के यदि आते हैं, उनकी जांच होती है, और 1000 लोगों में यदि एक व्यक्ति भी डिटेक्ट होता है, ऐसा लगता है कि 1000 लोगों की हमने जांच किया लेकिन केवल एक ही व्यक्ति कैंसर पीड़ित निकला, तो भी हम अपने कैंप की सफलता मानते हैं कि वह एक व्यक्ति हमारे द्वारा स्थापित या किए गए जो कैंप है, इसके माध्यम से उसका परीक्षण हुआ, उसकी जांच में कैंसर रोग निकला और उसकी परीक्षण के ऊपर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।